बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ व्यूवर्स। ये इतनी मज़ेदार बनी है कि मेरे घर वालों सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आई है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरह से आप अरवी बनाएं, अरवी का सालन बनाएं। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी आपकी तैयार होगी कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा और एक मरतबा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारे स्टेप्स आपने फॉलो करनी है और मज़ेदार अरवी का आपने सालन तैयार करना है। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से प्यार होता है, बहुत खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है। हम जितनी मेहनत करते हैं उसका हमें ये सिला मिलता है। तो आपने क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर हमने लिए हैं अरवी को हमने आटा थोड़ा सा हमने उसके ऊपर लगा दिया था, जिस तरह से धो के फिर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि हमने ऑयल लिया था, ऑयल में हमने ऐड कर दिए थे प्याज सब ब्राउन हो चुके थे तो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आपने अरवी के ऊपर आटा क्यों लगाना है, ताकि जो अरवी की लेस है वो तकरीबन ख़त्म हो जाए और आपको परेशानी भी ना हो आगे। तो यहाँ पर हम इसमें इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक आपने लाजमी क्यों पकाना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लोग अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, इसे ज़्यादा नहीं पकाते, या अगर पकाते हैं तो ज़्यादा पका देते हैं जिससे ये जल जाता है। खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा अजीब सी खुशबू आने लग जाती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, या आपने हस्ब ज़रूरत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून साबित धनिया कूटा हुआ इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे और यहाँ पर आपने इसको 5 मिनट तक पका लेना है मीडियम फ्लेम पर, और इसका आपने कच्चापन दूर कर देना है। 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर आपने इस तरह से काट लेने हैं या आप किसी भी शेप के कट कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे और यहाँ पर हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर हमने इसे 5 मिनट तक पका लिया है और अच्छी तरह से मसाला जो है वो पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसमें हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ली हैं, 4-5, और इसको मैंने दरमियान से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप हस्ब ज़रूरत भी नमक ऐड कर सकते हैं। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। वो क्यों आपने डालना है, ताकि अगर आपको मसाला जल रहा है फिर आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि जले ना, वरना आप बेशक ना डालें। तो यहाँ पर हमने ली है अरवी, इसको हमने उस वक्त स्टे दिया है जब तक हमने वो मसाला तैयार किया था। अब हमने इसे फ्राई कर लेना है। व्यूवर्स, ये जो नया तरीका मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, व्यूवर्स ये जो मैं आपके लिए नया तरीका लेकर आई हूँ, इससे क्या होगा, अरबी में बिल्कुल भी लेस नहीं रहेगी और इतनी मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होगी कि व्यूवर्स यकीन जानिए जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा और उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे आपने सपोर्ट करना है और आपने साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, मेरी डेली नोटिफिकेशन, मेरी डेली आने वाली मज़ेदार वीडियोस आप तक सबसे पहले जाकर पहुंचेंगी। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। उसे हम ब्राउन होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छी तरह से पक चुका है। इसे 4 से 5 मिनट भी हो चुके हैं पकाते हुए। तो यहाँ पर इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो आपने इसी तरह से मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें अरवी ऐड कर देनी है। तो अरवी को हमने फ्राई कर लिया था और इसमें हमने अरवी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से आपने इसे इसमें पका लेना है, थोड़ा सा आपने इसे मिक्स कर लेना है और यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। वो क्यों ज़रूरी है, ताकि जो इसमें मसाला है वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अच्छी तरह से भी नहीं, लेकिन कुछ तो इसमें जज़्ब हो ही जाएगा। इतनी मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होगी। व्यूवर्स, ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ जिससे आप अरवी बनाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी आपकी तैयार होगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आपने इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया था, आप हस्ब ज़रूरत भी पानी ऐड कर सकते हैं। रेसिपी को हम चेक कर लेते हैं। तो पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। इतना मुझे पानी चाहिए, इतना मुझे शोरबा चाहिए, तो मैं इतना ही रखूँगी। इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर
इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स ट्राई करके देखो, इतनी मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होगी। बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और इसकी लुक तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। और ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा इसकी ग्रेवी भी तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। थोड़ा सा आपने इसे डेकोरेट कर लेना है हरी धनिया के साथ, हरी मिर्चों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि कितनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हुई है और इसकी लुक जितनी मज़ेदार, जितनी टेस्टी नज़र आ रही है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये रेसिपी खाने में मज़ेदार है। अरबी का सालन इसे कह सकते हैं, अरबी कड़ी इसे कह सकते हैं, अरबी कौरमा आप इसे कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी आज की हमारी तैयार हुई है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और साथ आपने बेल आइकन को भी क्लिक करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।